सर इसमें जो ये केस हुआ था ना, जी। इसमें रेलू का एक भी भाई साथ में नहीं था। ओके। इंक्वायरी में भी नहीं था साथ में। ठीक है। पूरे गांव परबुआ से पूछ सकते हो, लितानी से पूछ सकते हो। ओके। वो क्यों नहीं थे वो पूछो। क्यों नहीं थे जी? वो इसलिए नहीं थे कि वो सब रेलू राम की चढ़ाई से नफरत करते थे। जेलसी थी उनके अंदर। जेलसी थी उनके अंदर, और रेलू राम इनको अपनी कोठी के सामने से नहीं निकालने देता था। ओके। ठीक है सर। ठीक है। और जो इसका भतीजा है ना, ये जितेंद्र, जिसके आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये मेरे साथ पढ़ा है ओके। और बारीकी से मैंने इस कोठी को देखा है। ओके। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा सर, इसमें जो ये केस है ना सर। जी। जी भाई साहब। ठीक है सर। इन्होंने आपने वीडियो बनाई है वहां पे, जी। जहाँ रेलू राम की समाधि स्थल है, जी। वहां पे आज भी वो समाधि स्थल टूटा हुआ है। हम्म। आपने वीडियो में देखना, हर वीडियो में है। उस पे घास उगा हुआ है, हम्म। उसकी कोई संभाल नहीं है। हम्म। उसके सामने वो ये सर एकड़ आधा एकड़ होगा जमीन का टोटल, हम्म। उसमें भी इन्होंने बरसीन उगाई हुई है, हम्म। जिसकी ये 100 से ज्यादा एकड़ खा चुके हैं। दौलतपुर गांव में भी है, ओके। बहुत सी जमीन है। हम्म। और वहाँ भी वो खा चुके, तो क्या वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने जरूरी थे? वहाँ पे घास लगाना जरूरी था? वहाँ पे फूल पौधे लगाए जा सकते थे। उसका समाधि स्थल बना। हमारा कोई दादा परदादा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है ना ऐसे, हाँ। इतना महान हस्ती, उसकी फोटो लगाई जाती है। बिल्कुल। इन्होंने उसके साथ समाधि स्थल पे भी 1 रुपया नहीं, व्हाइट कली, 100 रुपए का व्हाइट कली भी नहीं लगाया इन्होंने। हम्म। जो इन्होंने फंसा वो खाया इन्होंने, सबने। हम्म। इन्होंने दौलतपुर में भी जमीन को बेच दिया। हम्म। कुछ जमीन को बेचा है, 10-12 एकड़ जमीन को, 12 एकड़ जमीन को बेचा है। ओके। डॉक्यूमेंट चेक कर लेना सर आप। ओके। जितने भी इसके रेलवे के सहानुभूति आदमी थे, हम्म। बांदर लितानी, आप उससे पूछना, जितने भी लोग हैं, हाँ। उन्होंने जेल का खर्चा खुद ने अटेंड किया है। ओके। उनका वकील किसी ने नहीं किया। ना रेलू के भाई ने, जो आज प्रॉपर्टी पे जमा रहे हैं ना, 1 रुपया ही नहीं लगाया किसी पे भी, हम्म। किसी की मुलाकात नहीं की। हम्म। इन्होंने जो फंसा वो इन्होंने बेचा है, उसकी हर एक चीज हम्म। सफारी उसकी जर्जर हालात में है। हाँ, मैं यानी कि कल। इन्होंने जो फंसा सिर्फ चोरी, ये उनसे बड़े चोर है। इन्होंने हर घटिया काम किया उसके साथ। तो ये कह रहे हैं कि हमने लीगल रूप से या जो प्रॉपर्टी है वो मिली है, और सोनिया और जो संजीव है उसको बेदखल कर दिया था, तो उसके बाद में लीगल प्रोसेस के सर तहत ही बेदखल हम। कौन करेगा सर? आप ये बताओ, बेदखल उसके माँ बाप तो एक्सपायर कर दी, उसने हत्याकांड कर दिया, बेदखल कौन करेगा? ये बेदखल करने वाले कौन है? नहीं, मतलब कोर्ट के थ्रू। हाँ, कोर्ट के थ्रू है सर, वो तो ठीक है, मान हाँ, लिया। तो कोर्ट के थ्रू वो कह रहे थे कि बेदखल कोर्ट वाला के थ्रू सिस्टम नहीं। जैसे कोर्ट ने कोर्ट की उनको एक धारा बेदखल होती है कराया, और सर। उसके बाद में ये है कि इनका हमारे को लीगल उसका मालिक बना दिया। कोर्ट बेदखल नहीं करती सर। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट को बेदखल करवाते हैं सर माँ बाप। हम्म। वो तो थे ही नहीं। कोर्ट का एक सेक्शन 26 या कुछ ऐसा कुछ सेक्शन होता है उनका। हम्म। उसके आधार पे जो प्रॉपर्टी के लिए मार दिए जाते हैं ना, हम्म। तो ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी से दूर हो जाते हैं। ओके। उनको प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है। हम्म। ठीक है। उनकी जो भी प्रॉपर्टी मिली थी ना, वो जितेंद्र को, राम सिंह को, और इसका लड़का जितेंद्र का जो छोटा भाई संजीव है, इनके नाम थी। हम्म। ठीक है। इनका हक नहीं बनता था। जिसने रेलू राम के लिए इतना तोड़ फोड़ किया, जेल में 6-6 महीने बिताए, सबने कितना कितना किया, उनकी जमानत करवाई जाए, उनकी मुलाकात करी जाए, उनके वकील के पैसे दिए जाए। प्रॉपर्टी हाँ। पे तो इन्होंने हक जमा लिया, लेकिन जिसने इन्होंने, जिन लोगों ने इनके लिए सब कुछ किया, इन्होंने क्या किया? अब हाँ, इसमें प्राइवेट में इसमें किसी से इसमें पूछना। जो एक वो शायद था सतपाल, पता नहीं पाला टूंडा, पता नहीं गुंडा, कुछ ऐसा ऐसा बोल रहे, मैंने उसका पहले इंटरव्यू कराया था, और जी बांदर सर। लिताणी का भी कराया था। वो कह रहे थे कि हमने जब सीबीआई की जांच की मांग करी थी, उसके बाद में काफी ज्यादा थाने थुने और ये वाहन वगैरह फूक फाक दिए थे। आगजनी हुई थी सर, विश्वराड़ा चौक के पीछे प्रभुवाड़ा के आसपास में बहुत सी आगजनी हाँ, हुई थी। तो मैंने जो बहुत सारा होया था, उसके बाद मैंने कहा हम 2018 तक केस में हमने लड़या है, और उसके बाद में हम बरी हुए। हाँ, 2018 तक हमने भी नहीं सजा भुगती है, किसी दी 6 महीने की, किसी दी 4 साल की, किसी दी कुछ, किसी दी हाँ कुछ। सर, ये लगभग सबने 1-1 साल के, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने ऐसे भुगते। फिर तो कोर्ट में केस चला, तो कोर्ट इन्होंने भुगता है। हाँ सर, हाँ, इन पे ये पूछना कि किराया भी दिया है क्या इन्होंने? क्योंकि हक वो बनता सारे। था सर इनका। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इन्होंने प्रॉपर्टी ली तो हक बनता था ना सर। हाँ। उन्होंने खुद ने भुगता। दूसरी चीज, हिसार कोर्ट में सबसे बड़े वकील कौन थे सर? पम्मी, मल्ली, महेंद्र सिंह नैन। हुँ। जो प्रभुवाड़ा का वकील है ना, टॉप का वकील नहीं है सर। मैं हाँ, इसको ये नहीं कह रहा कि अच्छा वकील नहीं है, लेकिन हाँ। टॉप मोस्ट वकीलों में नहीं है ये। जो उन्होंने बहादुर वो सिंह क्यों नहीं है किया? ये।
खोवाल बहादुर सिंह है ना, हाँ ये बहादुर ये सिंह। प्रभु वाला का, ये इसका आने जाने के साथ सहानुभूति के हिसाब से वो उसका केस उसने लड़ा था। इन्होंने इस बार भी कोई अच्छा वकील नहीं किया। इन्होंने कहीं भी जेल से लेके वकील से लेके इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ लूट मचाई है। आज तक उस कोठी का मेंटेनेंस नहीं किया इन्होंने। हाँ आज इनका तक उस कोई। पर कोई कली नहीं लगाई है, एक ईंट भी नहीं लगाई। खुद रेलू राम की चिता स्थल पे भी उन्होंने घास जमाया हुआ है। जहाँ फूल होने चाहिए वहां अपनी फसल पशुओं को पालने के लिए चारा लगा रखा है। क्या इन पर जमीन नहीं है? और गरीब आदमी तो लगाए, सब हाँ। बनता है। उसने तो 150 एकड़ जमीन दी हुई है। नांगलोई में दुकान है, गुड़गांव में प्रॉपर्टी है, दौलतपुर में प्रॉपर्टी, बहुत सी जगह प्रॉपर्टी है। इन्होंने क्या किया? सिर्फ खाया है। और दूसरी चीजें बोल रहे हमें मारेगी, उससे बड़ा नरसिंह करेगी। तो तुम्हें मरने का डर है तो तुम छोड़ दो प्रॉपर्टी। तुम तुम्हारे घर पे चला, इनके घर देखोगे ना सर, हाँ। एक कोठड़े का एक मकान है, एक कमरे का टूटा हुआ है वो। इनके पास कुछ नहीं है। तुम छोड़ दो फिर। तुम मरने से इंसान जीवित जिंदा रहना जरूरी है या पैसे जरूरी है? ये तो आवाज उठा रहे हैं कि भाई वो मतलब इतने खूंखार हैं, ये सर है ये वो है। भावनात्मक उठा रहे हैं सर, ये लोगों का भाव उठा रहे हैं। वो क्यों उठा रहे हैं? इनको ये पता है गुड़गांव की प्रॉपर्टी वो नहीं छोड़ेगी, नांगलोई की प्रॉपर्टी वो नहीं छोड़ेगी। और इस एरिया में क्योंकि हमारे लोग हैं भावनात्मक सर, हाँ। और ये इकट्ठा हो जाएंगे। तुम्हारी कोठी बच जाएगी और कोठी के आसपास जितने जमीन है वो बच जाएगी, और गांव दौलतपुर के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वो बच जाएगी। इनको ये तो पता है बाहर की जमीन तो तुम्हें वो देगी ही नहीं, ना इनकी हिम्मत ही जा सकते। ये सिर्फ भावनात्मक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सर। और इसमें सिर्फ राम सिंह ही क्यों, और भाइयों को ऐसा क्यों नहीं है फिर? सभी का होना चाहिए, साथ थे ये तो, कोई नहीं तो था नहीं, एक था ये 7 भाई थे ये तो। सिर्फ राम सिंह ने टेंडर उठाया, सारी प्रॉपर्टी राम सिंह ने खाई, तो लड़के ही राम सिंह के रह रहे हैं। राम सिंह ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, इन ही लड़कों ने कभी किसी के लिए किया। खुद बांदर हर उसमें आता है इंटरव्यू में, बांदर से पूछना कि तू यहाँ से कभी 100 रुपये लेके गया क्या, किसी ने लिए तेरे को कोर्ट में, खुद बोल देगा। ये सिर्फ भावनात्मक लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को उठा दें, दोबारा कोई पंगा हो तो लोग अगर और तुम इंजॉय करो। तो इसमें एक चीज और बोलना लग रहे हैं कि भाई जी सर। इसका मैं कह रहे हैं कि भाई जो 8 लोग मारे थे, 8 लोगों की उचित सजा को नहीं मिलने पाई उनकी। सर वो आप नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता, कौन नहीं दे सकता, क्यों नहीं मिल पाई? इसमें तो सर ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी का मैटर है, ये कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। हाँ। मैं आपके नॉलेज में दे रहा हूँ, कोर्ट के माध्यम से ही, कोर्ट के सिस्टम के हिसाब से ही। निठारी कांड में 16 बच्चों का हुआ था, महेंद्र सिंह पुंडेर था उसमें, वो भी इसमें बरी आ गई, जिसमें 13 फांसी थी। उसमें किसकी? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वो गरीब के बच्चे थे, प्रॉपर्टी का मैटर नहीं था। सब कुछ दब गया, किसने क्या किया? और जिसमें बच्चों को खाया भी गया था, इसमें खाए तो नहीं। इसमें 3 बच्चे थे, उसमें तो 16 बच्चे थे, जिनमें डीएनए, जिसमें से 13 का डीएनए मिल चुका था। उसमें आवाज क्यों नहीं उठाई? वो गरीब लोग थे, उनके पास प्रॉपर्टी का मैटर नहीं था। उनके पास प्रॉपर्टी का मैटर इसलिए उठा रखा है सर। ये सच्चाई समझ पाए सर, आप देख के आए हो सब कुछ है। हाँ। तो फिर लेकिन इसमें तो एक सेंटिमेंट आवा है नहीं कि भाई हमने जो प्रॉपर्टी मिली है, कोर्ट ने दी है, उसके बाद में हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे साथ में तो बहुत बुरा करेगी वो, ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो चीजें। इसमें सर वो जब दी गई है ना, हाँ। कोर्ट ने दी है, उस हाँ। टाइम पे उस लड़के का पॉइंट नहीं उठाया गया था। प्रशांत का, जो उसका सोनिया का लड़का नाम है, उसका है प्रशांत नाम। हाँ। उसका मैटर नहीं उठा था, ना इन्होंने लगाया था, और ना उन्होंने लगाया था। वो सोच रहे थे पहले तुम जिंदा निकलो, से बाद के बाद देखेंगे प्रॉपर्टी का सिस्टम क्योंकि जो भी देखा होगा। कहीं ना कहीं देखा तो जब चैन दर चैन चला है तो कोर्ट के अंदर जब उसकी उठेगा नहीं मामला, तो प्रशांत का तो फिर ये वो प्रॉपर्टी सारी सारी हकदार तो वही रहेगा ना इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है, नहीं लीगल हाँ, प्रोसेस के तहत तो तो सर वो कर क्योंकि। दिया सर, वो क्लेमनामा हो गया सर, हाँ। वो उसने कर दिया है। क्योंकि लीगल वो तो कह देंगे भाई चलो ठीक है हम नहीं हकदार हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन तो हकदार है। हाँ, ठीक है सर, वो तो वही तो उसने किया। अभी वो ये बताओ सर, वो 25 साल की सजा काटी है सर, हाँ। ना तो वो यहाँ पे आएगी अभी, हाँ। ना वो मुद्दा उठाएगी किसी चीज का। वो कोर्ट के तहत ही काम करेगी सारा। यानी कि लीगल प्रोसेस रहेगा उसका, कोई न्यू को नहीं है कि भाई वो चीज। बाहर है, बाहर चलेगी सर उसकी गुंडागर्दी, और इनकी हिम्मत है नहीं, ये खुद डरे हुए हैं। हाँ। ठीक है सर। हाँ। उसको तो कब जाएगी। हाँ। और इसको लोकल नोटिस के साथ, कानून के साथ चलेगी सर।
यानी कि जो बाहर की प्रॉपर्टी है नहीं, जितनी भी दुकानें वगैरह हैं या और हैं, वो तो सारा का सारा वो सर 1000% वो वहाँ का लेगी। नांगलोई की है, गुड़गांव की है, फरीदाबाद की है, वहाँ हाँ भी जा ही नहीं सकते। हाँ वो तो वो उसके 100% उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये भी उसको ये पता है, जो लेडीज हाँ इतने सिस्टम से निकल के आई है, हाँ, ठीक है सर, एक से एक प्रोफेशनल आदमी उसको वहाँ पे मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेल ट्रेंड है वो। और दूसरी एक चीज और बताऊँ सर आपको नॉलेज के लिए, जी। आप इसार जुनैल कोर्ट में जाओगे ना, वो हाँ सॉरी जिनोल इसार जुनैल जेल में, हाँ या आप किसी भी पुलिस वाले से मिलोगे, हाँ हाँ। सोनिया का व्यवहार सबसे अच्छा था सर वहाँ पे। तो आपने ये बात भी नहीं सुनी होगी कभी, और ना सुनोगे। आप पुलिस वाले से पूछ लेना किसी से। लेकिन मैं, एक जल्द इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें जी जो इसके साथ में थे नहीं बैरक में, जी सर। तो उसका इंटरव्यू आवागा भाई जल्द ही। सर मैं बताता हूँ, मैं खुद जेल में रहा हूँ सर बहुत लॉन्ग टाइम, और मैं 2-3 स्टेट की जेल कर चुका हूँ। ओके। इस जेल में सोनिया ने बहुत से लोगों को बाहर निकलवाया। मैं इसकी सहानुभूति नहीं बरतता हूँ सर, मैं अच्छे नहीं मानता हूँ जिसको माँ बाप भाई जमा दे, वो गंदी लेडीज है, बहुत घटिया है। बिल्कुल। लेकिन जेल में उसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं सर। 25 साल में तो हमारे घर पे कभी न कभी लड़ाई हो ही जाती है। वो तो उसके नॉर्मल लिख दो हुआ होगा, वो एक अलग बात है। जेल से बहुत से बच्चों को उसकी जमानत करवाई है, और बहुत से बच्चों को उसने प्रशासन से पिटते बचवाया, जिन्होंने कुछ अंदर गुनाह कर देते हैं ना, कोई गलत हो जाता है, हाँ। प्रशासन उनको मारता है, उनको भी प्रशासन से नहीं मारने देती थी। बहुत अच्छे काम किए सर जेल में भी इसने। संजीव के बारे में कुछ पता नहीं मेरे को, क्योंकि इस आर्ट में थी उस टाइम, में भी इस आर्ट में था, मुझे इस चीज के बारे में पता है सर। ये सब प्रॉपर्टी का खेल है सर। ये प्रॉपर्टी के लिए भावनात्मक उड़ान कर रहे हैं, हर रोज पत्रकार को बुला रहे हैं। देखो तो पता है इन्होंने क्या क्या है, किया सर? जी सर। मेरा कहने का मतलब है कि देखो पत्रकार का काम है मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना। जी सर। क्योंकि आपने मेरे से बोला है कि आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लो और उसके बाद में जी आप इसे चलाना, जी सर। क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग करी है, आप इस चीज के लिए एग्री हैं कि भाई आप की रिकॉर्डिंग चलाई जाए। बिल्कुल चलाई से कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, दूसरी चीज, अगर कोई कोई ऑब्जेक्शन करता है ना किसी भी चीज का, हाँ। आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा सर। मेरे को लाइन पे ले लेना कभी किसी टाइम भी। नहीं देखो, आपने इस चीज के लिए मेरा तो कॉल कराया कि भाई आपने वो पक्ष दिखाया है, तो आप भी अपनी बात रखना चाहो हो, आपने भी बिल्कुल रख अपनी सकते बातें हैं सर। रखी हैं। हाँ हाँ, और मेरा उसी सब पॉइंट नंबर। देखो, एक पत्रकार का काम हुआ है निष्पक्ष रूप से, जो मीडिया की बातें हुआ है कि वो एक मध्यम का काम करा है और जो भी अपनी बात रखना चाहो उसका ऊपर रख सके है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि भाई मैं आपसे बिल्कुल इस चीज के लिए एग्री होना चाहूंगा कि आप अपने मुंह से यह बात बोलो कि मैंने अपनी मर्जी से यह चीजें बोली हैं और आप इन मैं चीजों की अपनी परवाह मर्जी नहीं से कर दे रहा रहे। हूँ सर, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा सर। जी जो चीज मैंने बोली है जी। वो आप कन्फर्म करना पहले। जो लितानी का धर्मा है, जो 6 महीने जेल काट के बूढ़ा बिल्कुल। इंसान, हाँ। उससे पूछना भाई तुम्हारा खर्चा दिया है? देखो ये चीजें आपकी मैं चलाऊंगा, उसके बाद में ठीक। मैं उनसे दोबारा से मिलूंगा, समझो मेरी जी बात। सर। उसके बाद मैं बंदर लितानी से भी मिलूंगा और धर्मा से हमसे भी मिलना मिलूंगा, चाहता। हाँ सर। और उनसे मैं पूछूंगा कि आपके जो मैंने जितना भी आपने केस लड़या है, जितना भी हम्म। आपने मैंने प्रताड़ना सही है, तो इस परिवार का कितना आपके साथ में सहयोग रहा है। कैसे होगा भाई? आपका वकील था, आपकी मुलाकात करी है किसी ने, क्या कुछ ने क्या क्या लगती है आपकी? हम्म। दूसरी चीज सर, देखने की चीज है पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ रेल्लू राम की जो समाधि स्थल है, उसकी हालात दुर्दशा है उसकी। हाँ। उसकी अच्छी हालात नहीं है। वो आप कैमरे पे देख रहे हो, हर वीडियो में देख सकते हो बिल्कुल। सर, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म। उसके बाद इन्होंने किया क्या है? सिर्फ प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी खाई है सर इन्होंने। नहीं, मैं आपकी बात ना न्यू की न्यू चलाऊंगा जैसी आपने बोली है ना, मैं इसमें बिल्कुल तरोड़ू मरोड़ू नहीं गा, बिल्कुल मैं अपना वो नहीं है। मैं इस चीज के पता है क्या है, मेरा काम है आप तय इस बात का आश्वस्त कराना कि आपने जो बोले है मैं वो का वो दर्शाऊंगा, न्यू नहीं है, मैं हाँ उसमें हाँ कुछ हाँ। नहीं फेरबदल करूंगा। मेरा ये करना। हाँ, मेरा नंबर और बिल्कुल स्वराजनिक रखना सर। मेरा नंबर स्वराजनिक नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, देखो नंबर उसमें आवे भी नहीं का, क्योंकि आपकी जो ऑडियो है या ऑडियो ही चलेगी, और ऑडियो ही मैं उसमें फिल्माऊंगा, आपका नंबर कोई सार्वजनिक नहीं होगा, मैं आपकी हाँ पहचान हाँ, भी नहीं बताऊंगा, आपका गांव भी नहीं बिल्कुल सर। बताऊंगा। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ।